तो जूनियर वकला जो होते हैं वो अक्सर कंप्लेन भी करते नज़र आते हैं और उनके साथ ये वाक़यात पेश भी आते हैं। ये हकीकत भी है वकालत के प्रोफेशन की कि स्टार्ट के अंदर उनकी वकालत नहीं चलती। तो इसका जो है वो वजह क्या है? कुछ बड़ी गलतियां हैं जो मैंने अपने करियर के अंदर नोट की और जो मैंने बेहतर समझा कि बहुत सारे यंग लॉयर्स जो होंगे तो उनके साथ ये शेयर की जाएँ। देखिए, मैं भी लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे भी 11 साल 11वां साल है मेरी प्रैक्टिस का। तो 35-36 साल की उम्र में मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद यार ही मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता हूँ या मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं है शायद। तो ऐसी बात नहीं है, देखें हम भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब हर बंदा ढोल पीटे। लेकिन जो मेरे समझा कि जो मैं रोज़ अक्सर देखता भी था, अब भी लोग मिल जाते हैं और वो शिकवा भी करते हैं, कुछ बेचारे रास्ता पूछते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व की, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएँ कि यंग लॉयर्स जो होते हैं या जो न्यू कमर्स होते हैं जो नया नया लॉ करके आते हैं, उनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं चलती। वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जहाँ पर उनके पास चांस होता है। तो जहाँ पर चांस होता है वो उस चांस को गवाते हैं। लेकिन उस चांस के मैं अभी वो डिस्कस करता हूँ कि वो चांस आपके पास कब आता है। अच्छा, वो चीज़ क्या होती है? उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करें। आपको लगता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये दूसरे तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि कुछ ऐसे बहुत सारे बल्कि ऐसे लॉयर्स हैं जिनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो उनका बेशुमार कीमती वक्त बच जाता है, वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है प्लीज़। और सब्सक्राइब करके सिर्फ आप मेरी ज़ात पे ये एहसान कर देते हैं कि चलें मेरा वर्क आपको अच्छा लगा और मेरी वीडियो किसी जो है वो इससे मेरी अपनी जो है वो इनकरेजमेंट होती है। तो जो चीज़ वहाँ भी मैं बात कर रहा था कि चांस की, कि जो चांस क्या होता है जब आपके पास आता है। देखिए, मैं सबसे बड़ी गलती जो यंग लॉयर्स की समझता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ये समझता हूँ कि जब उनके पास एक केस आता है। देखें, कोई भी केस आता है आपके पास, असल ग्रो करने की, अपने पैरों पर खड़े होने की वो अपॉर्चुनिटी होती है। आप क्या करते हैं कि आप वो केस लेते हैं, वो केस आप किसी सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर आपसे क्या कहते हैं, ये नहीं नहीं ये तुमसे नहीं होना, ये बड़ा मुश्किल है, इसमें ये भी मसला है, इसमें ये भी मसला है, तुम्हें क्या पता है कि इसमें क्या होना है, ये बताओ इस तरह का क्या हल निकालोगे, इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा। अब आप उनकी कहानियों में आके क्या करते हैं कि अपने केस को करते हैं ख़राब। यानी कि केस ख़राब किस तरह से होता है, आप कहते हैं अच्छा जी अब आप केस ले लें कि आप बेहतर हल कर देंगे। तो आप उन्हें जब केस उनकी झोली में डाला तो केस आपके पास से गया। वो तो होता क्या है कि जब जो बंदा आया था आपके पास एतमाद लेकर कि आप कुछ कर सकते हैं, तो जब उसको पता चलता कि आप नहीं कुछ कर सके और आगे किसी और को दे दिया और उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो गया। लो जी, आपकी जो इब्तदा होनी थी वो आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और वो चीज़ आगे चली गई। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सीनियर बुरे होते हैं, बेशुमार ऐसे लॉयर्स हैं जो बहुत अच्छे लॉयर हैं, जो बहुत सीनियर भी हैं, और लेकिन वो सीनियर ही नहीं, वो बल्कि एक अच्छे लॉयर हैं, एक आपको अच्छा मशवरा भी देंगे, आपको सिखाएंगे भी। तो अब होता ये भी है कि आप जाते हैं और लेकिन अब मैं क्या करूं कि कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिनकी वजह से बेसिकली पूरी जो है वो लॉयर कम्युनिटी ही कह लें कि बस एक स्टिग्मे का शिकार है। लेकिन आपने ये क्या करना है कि वहाँ पे परेशान नहीं होना। आप जाएं, जो भी अगर आपके पास क्रिमिनल का कोई एफआईआर आई है तो आप उसके अंदर जो सेक्शन जो उसके ऊपर आप उसकी इबारत को पढ़ें। ठीक है, इबारत से आप देखें कि जो सेक्शन लगे थे वो ठीक थे कि नहीं। अगर वो सेक्शन लगे हुए हैं और फिर आप देखें कि वो सेक्शन से रिलेटेड लॉ, आप सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ेंगे, स्टैचूट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उस पर जजमेंट्स ढूंढें, फिर आप उसके ऊपर सिर्फ जो रिलेटेड कानून है उस पर थोड़ी सी मेहनत करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाकी रही बात ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग आपको जब आप कोर्ट में निकले हैं तो आपको बता देंगे कि ड्राफ्टिंग कैसी होती है। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होती कि आप परेशान होंगे और इसमें कैसी नहीं। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपके साथ प्रैक्टिकल वर्क ऐसा ऐसा शेयर करूँगा, आप परेशान हो जाएंगे कि इस तरह से काम भी होते हैं और काम होते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं। तो एक तो ये कि जो यंग लॉयर्स के लिए केस आया और आपने आगे दिया नहीं, केस खुद करें। एडवाइस आप 10 लॉयर से मशवरा करें, मैं नहीं कहता किसी एक से करें, आप 10 लॉयर से मशवरा करें, आप 20 से मशवरा करें, आप 100 से मशवरा करें, आप सबसे एडवाइस करें, खुद पढ़ें, खुद मेहनत करें। खुद जिस दिन आप करेंगे तब आपको ही कानून आएगा। जब तक आप सीनियर से ही लेते रहेंगे और सारा काम उसी के डायरेक्शन पर करते रहेंगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस बड़ी देर से होगी। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आप केस इंडिपेंडेंट करेंगे वो आपको एक तो हमेशा याद भी रहेगा उसका प्रोसीजर, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा क्या करना क्या नहीं करना। तो बाकी रही बात जजेस की, कि जजेस वहाँ पे नहीं, जजेस का जो है वो कोऑर्डिनेट बड़ा ही एक अच्छा और एक फ्रेंडली होता है, उनका पता होता है कि यंग लॉयर्स हैं, तो वो इनक्रेज करते हैं। अगर आप मेहनत करके जाएंगे तो रियली वो आपकी बहुत कदर भी करेंगे
कि वो कभी आपको डिस्करेज नहीं करेंगे कि आपने तुम किस तरह से मुंह उठा के आ गए। कोई बंदा, कोई भी ऐसा जज जो है ना, वो आपको नहीं कहेगा। कोई, मैं नहीं कहता, मैंने कम से कम अपनी इतनी साल की प्रैक्टिस में नहीं देखा कि किसी ने मुझे डिस्करेज किया हो, बल्कि इनकरेज करते हैं। तो दूसरी बात ये चीज़ होती है कि आप जो है वो गलतियाँ एक और आप क्या करते हैं, देखें, चीज़ों को आप स्टडी नहीं करते। ये आपका सबसे दूसरा बड़ा फॉल्ट है कि आपने लॉ को आप क्यों नहीं पढ़ते। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, आप लॉ पढ़ें, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी कोई केस आएगा, आपको पहले से पता होगा कि यार मैंने इसको किस तरह से हल करना है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सिविल के हैं तो सिविल के मैटर को आप देखें कि आप किस तरह से, क्योंकि वहाँ पर इब्तदा ही मैटर करती है। जो शुरू में देखें, चाहे सिविल है फौजदारी, वैसे इन दोनों में जो चीज़ आपने शुरू में लिख दी वही एंड में चलनी है, और वही चीज़ आपको बेनिफिट भी देगी और वही चीज़ आपको तंग भी करेगी। अगर आपने गलत लिख लिया और आप सच पर भी होंगे ना, तो आप हार जाएंगे केस को। तो आपने इसकी दूसरी यानी कि तीसरी बात यह है कि आपने इसका स्टार्ट बहुत अच्छे से लेना, बहुत सोच समझ कर केस करना है, कोई जल्दबाजी में केस नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप जो हैं क्या नाम है, खुद पेश होते हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें चीज़ों को सीखते भी हैं। तो न्यू लॉयर्स के लिए मैं ये नहीं कहता उस्ताद, और कोई भी अच्छा उस्ताद बेशुमार, मैं कुछ बस और ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ लॉयर ऐसे मैंने देखे हैं जिनका रवैया इंतहाई फ्रेंडली होता है। वो अपने जूनियर को जिस तरह से सिखाते हैं, जिस तरह से पैरों पर खड़ा करते हैं, उनकी मिसाल देना मुश्किल है। तो ऐसे अगर आपको मिल जाते हैं तो रेफरेंस अगर आपका कोई है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो ऐसे लॉयर के साथ रहिए, मैं नहीं कहूँगा कभी इसको छोड़ कर भी जाइएगा। ऐसा अगर आपको सीनियर मिलता है तो हमेशा आप उसके साथ रहें, बल्कि आप उसके साथ ग्रो करें और उसको उसके लेवल के बराबर खड़ा हों, ताकि उनको फ़ख्र हो कि उन्होंने आपको एक अच्छे तरीके से सिखाया था और आपने भी उनके जो है वो फॉलो करने की कोशिश की और पैरों पर खड़े हुए। तो यंग लॉयर्स के लिए कभी भी अपना केस जो है वो खुद दूसरों पर ना छोड़ें, और रीडिंग करें। जो भी केस आया है केस लॉ से उसको स्टडी करें। सबसे पहले स्टैट्यूट्स पढ़ें, दूसरे नंबर पर आप उस केस के फैक्ट्स देखें, बल्कि मैं कहूँगा कि फैक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सिविल का है चाहे वो क्रिमिनल केस है। फैक्ट्स देखें, उसके बाद स्टैट्यूट्स देखें, उसके बाद जजमेंट्स देखें। ये तीन चीज़ें आप देखेंगी तो आपको खुद ब खुद मामला क्लियर हो जाएगा कि इस केस का क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अच्छे अगर आपको सीनियर मिलें तो आप प्लीज़ उनके साथ हमेशा कंटिन्यू करें, उनको ना कभी भी इतनी जल्दी छोड़ के जाइएगा, क्योंकि उनसे आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे। तो ये मेरी यंग लॉयर्स को एडवाइस है कि वो ना कभी भी इस तरह से घबराएं, और ना कभी भी, और एक चीज़ और, कि कभी भी आप बग़ैर तैयारी के किसी भी जज के सामने मत पेश हों। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका लिए इतना बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि अगर आपके साथ क्लाइंट हुआ और वहाँ पर जज ने बेइज्जती कर दी, तो वो आपका सारी उम्र के लिए एक गंदा इंप्रेशन उस बंदे के भी जहन में बैठा, और प्लस जो कोर्ट होगी उसके जहन में बैठ जाएगा कि यार ये बंदा तो एक फजूल सा आदमी है। तो ये लॉयर अच्छा नहीं है। यानी आपको समझ जाएंगे कि यार ये तो बस मुंह उठा के आ गया, दरख्वास्त देगा, जो करेगा जज करेगा। जज नहीं करेगा भाई। अच्छे लॉयर वही होते हैं जो अपना फ़ैसला खुद करवाते हैं। उनको पता होता है कि मेरे केस का ये फ़ैसला है और मैंने ये फ़ैसला कोर्ट से जाकर लेना है। वो ये नहीं कहते कि अच्छा जाएंगे तो देखेंगे कि कोर्ट क्या करती है। कोर्ट नहीं भाई, कोर्ट इसलिए नहीं होती। आप लॉयर का काम होता है टू असिस्ट द कोर्ट ऑफ लॉ। उनका ये काम ये नहीं होता कि जज के ऊपर जाके डाल दे कि भाई जज साहब जो कर देंगे ठीक है, नहीं। तो आपने बेस्ट लॉयर बनना है तो स्टडी करनी है और केसेस खुद करने हैं। और दूसरा ये कि बगैर स्टडी के कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मत अपीयर हों। उससे बेटर है कि आप ना जाएं। तो ये मेरी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यंग लॉयर्स के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी इसमें प्रैक्टिस जो है वो कितनी जल्दी ग्रो करती है। तो क्योंकि अगर आपने एक बंदे का भी केस विन कर दिया तो डेफिनेटली वो दूसरी बार आपके पास आएगा, उसके कोई दोस्त का केस होगा तो आपके पास आएगा, और इसी तरह से फिर केस आगे चलते हैं। तो ये मामलात होते हैं, आपने इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखना है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।